बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बे-इस्तिहकाक रिज़्क़ अता फरमाते हैं, जैसा इस मौका पर महज फजल से बेमशक्कत अता फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत में गैर मामूली निशानात कुदरत देखकर अपने लिए भी दुआ फरमाई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब इनायत कीजिए मुझको ख़ास अपने पास से कोई अच्छी औलाद। बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं दुआ के। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस वक्त तक ही औलाद ना थी और ज़माना बुढ़ापे का आ गया था जिसमें औलाद नहीं हो सकती। अगरचा खरक आदत के तौर पर कुदरत खदांदी का उनको पूरा एतिकाद था कि वो ज़ात इस बुढ़ापे के मौका में भी औलाद दे सकती है, लेकिन चूंकि अल्लाह की ऐसी आदत आपने मुशाहिदा नहीं की थी कि वो बेमौका और बेमौसम चीज़ें अता करता है, इसलिए आपको औलाद के लिए दुआ करने की जुर्रत ना होती थी। लेकिन उस वक्त जब आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम मेवे अता फरमाए हैं, तो अब आपको भी सवाल करने की जुर्रत हुई कि जो कादिर मुतलक बे मवाक़े फल अता कर सकता है, वो बेमौका औलाद भी अता करेगा। इस आयत से मालूम हुआ कि औलाद के लिए दुआ करना अनबिया और सालहीन की सुन्नत है। आयत 39 में है कि पस पुकार कर कहा इससे फरिश्तों ने जबकि वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में कि अल्लाह ताला आपको बशारत देते हैं बेची नाम बेटा अता होने की, जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमता अल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरे मक्तदाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स को लज़ात से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और पांचवी आला दर्जा के शाइस्ता होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा अल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बल्ला वसता बाप के पैदा किए गए। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ उर्दू और हिंदी तर्जुमा वाव तफसीर के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।